नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद, दिल्ली, NCR। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल, ताकि सभी रिटायरी साथियों तक जाए, उन्हें मोबिलाइज मोटिवेट कर सके और वो भी उसी रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर एक्टिव साथी चल रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं और बैंक पेंशन आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। तो ताकि हमारे पेंशनर साथी, रिटायरी साथी मोटिवेट और मोबिलाइज हो सकें। और चैनल सब्सक्राइब इसलिए भी कर लें ताकि हमारा चैनल का विस्तार हो और आपके लिए 1 सेकंड का काम है, कोई खर्च नहीं है और हमारी बड़ी मदद होती है चैनल का विस्तार होने से। अंत में अगर आपको कोई सहयोग चाहिए, सहयोग लेना हो, देना हो, तो उसके लिए मैं आपको अपना मोबाइल नंबर शेयर कर देता हूँ 8588898205। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मेरी डिटेल्स देख सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 2 दिन पहले मैंने मिस्टर MV राव जो नए चेयरमैन बने हैं, अपॉइंट हुए हैं IBA के और सेंट्रल बैंक के CEO हैं, उनको एक पत्र लिखा था। वो लिखता रहता हूँ मैं सभी को पत्र, और उसकी कॉपी DFS, MOF, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और UFB लीडर्स, रिटायरी लीडर्स सभी को की थी मैंने। सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा था उसकी एक कॉपी। तो ये सब मैंने भेजे थे, तो वो आपको एक बार सुना भी देता हूँ। हालांकि एक हमारी डिमांड पुरानी थी, बहुत पहले से लगी हुई है और हम कह भी रहे हैं। उनमें से एक डिमांड आज BJP के संकल्प पत्र में उन्होंने कहा है कि हम करेंगे नेक्स्ट गवर्नमेंट आने पर। वो क्या है, हमने इन्हें ये कहा था, बहुत दिनों से कह रहे थे, और इस लेटर में भी मैंने 2 दिन पहले लिखा है कि जो रिटायरी साथी हैं उनको आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल करो, आयुष्मान गोल्ड कार्ड इशू कर दो। कुल 8.25 लाख के करीब हैं। पहले ही 51.5 करोड़ लोगों को तुम कवर दे रहे हो 5 लाख का। तो उनमें से एक डिमांड जो है उन्होंने हमारी मानी है या अपने हिसाब से मानी है। उनका कहना है कि 20 करोड़ लोगों से सलाह करके हम ये डिमांड कर रहे हैं। तो उसमें करीबन 3-3.5 करोड़ लोग बैठते हैं। सभी 70 साल से ऊपर के रिटायरी न हो या नॉन रिटायरी हो, मध्यम वर्ग के हों, उच्च वर्ग के हों या गरीब वर्ग के हों, सभी को ये इन्होंने संकल्प पत्र में घोषणा की है प्रधानमंत्री ने कि सभी को हम 5 लाख का फ्री इंश्योरेंस कवर देंगे, मेडिकल इंश्योरेंस कवर। तो ये एक अच्छी बात है, हमारे भी रिटायरी साथियों को मिल जाएगा। हम पहले से ही डिमांड कर रहे थे और पहले भी कई सारे पत्र हमने लिखे हैं और इसमें हमने ऑलरेडी 2 दिन पहले ही लिखा ही था। और PM को भी हमने कॉपी की थी, FM को भी की थी। सुप्रीम कोर्ट को पहले से ही विचार इस पर शायद चल रहा होगा, जैसा कि उन्होंने पता लगा कि 20 करोड़ लोगों से सलाह मशवरा करके ही किया है और हमारी तो डिमांड थी। आइए इसको लेटर को एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम राजेश कुमार त्यागी एंड एग्रीव्ड बैंक रिटायरी गाज़ियाबाद UP टू श्री MV राव सर, CEO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई एंड चेयरमैन IBA मुंबई। Refer our previous mails, messages, letters, meeting with retiree organizations, etc. Respected sir, I request as under on behalf of fellow bank pensioners and centralites. At the outset, I extend my heartiest congratulations to you for being appointed as chairman of IBA and concluding 12th BPS/9th joint note in shortest time in the history. We all centralites and pensioners feel proud of you, sir. On several occasions, we retirees sent you mails on burning and hot topics of bank retirees issues, which not responded at all. Please respond now. I also called you over phone and sent WhatsApp messages last time when you were the chairman of negotiating committee. IBA and BPS was not signed finally. Till that time, neither your phone picked up nor your secretary's phone
but same time someone called me from your office and asked the reason of calling to CEO to me. He asked my name, bank's name, employee PF number and other details and reason of calling to you. You, the CEO of Central Bank of India, a big bank, might have no time for we, the neglected retirees. I told him the reasons, that person, that our retirees issues yet to solve and regarding which I wanted to talk, including amount of ex gratia, etc., to be decided. Then, if it be a meager amount, that be ineffective. He told that your message will be delivered to the CEO as he is busy now in a meeting. I understand and appreciate your busyness being CEO of a big bank and chairman negotiating committee IBA. That time, I am talking of that, for that time. I waited a week's time if I could be called by your office on your behalf, but of no use. I again called your secretary and to the phone number from which I received call, but it was unresponded. कोई response नहीं मिला मुझे उसका till date. I sent WhatsApp messages and mail to you on this issue, on these issues, and in this regard I wanted to place and explain you plight of bank retirees, पेंशनर्स की पीड़ा, दुविधा और उनकी टीस और उनका दर्द, and place some issues to you over phone as well as special allowance anomaly to remove with effect from 1st November 12 retirees and roll back it, merging to basic pay with effect 1st November 12 retirees and pension updation along with some other issues as below. आइए देखते हैं क्या हैं वो बाकी के इशूज. नंबर 1, द मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउ इज you finalize the ex gratia without DA, and it is being a very much meager amount, doesn't serve the purpose which you thought to be, and it's quite insufficient as it is to be revised now with effect from 1st April 24. It should be doubled at least in quantum, plus DA should be provided as applicable on pension. I hope along with other pensioners you should consider it. I hope along with other pensioners you should consider it. It's to be revised definitely as above requested. If IBA is serious on revision of ex gratia and wants to serve any purpose. तो साथियों ये मैंने फार्मूला बताया उन्हें कि इसको डबल करें और इस पर DA पेंशनर्स को जैसे मिल रहा है उस तरह से दें, तो हो सकता है इससे कुछ थोड़ा बहुत भला हो सके, चूँकि ये बहुत कम है, 1/4 से भी कम है, 1/3 से भी कम है. Next, second, the most important now is some other issues which already mailed to you and all concerned DFS and other higher authorities and which not yet considered and pending at your level. Number 1, pension updation on RBI lines as done in RBI/NABARD and as per central government employees pension regulations. Our pension scheme is a replica of RBI and central government pension scheme as accepted by IBA many times, which is documented. ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं कि उन्होंने IBA ने कहा है कि भाई सेंट्रल सिविल एम्प्लॉइज़ की पेंशन रूल्स और RBI के पेंशन रूल्स की रिप्लिका है, उसके अनुसार है. कई हैं, उसका शॉर्ट कमेटी है एक, उसकी रिपोर्ट में भी है, उसकी मिनट्स में भी है, और एक और हुई थी हड़ताल में सर्विस की टर्मिनेशन वापस लेने की, उसमें भी थी है, तो वो है. और भी चीज़ें हैं, उन्होंने लिख के भी कहा था एक बार, मिस्टर गौड़ बोले IBOC के प्रेसिडेंट को, जब DA की बात उन्होंने कही कि DA क्वार्टरली मिलना चाहिए पेंशन को, बोला नहीं, पेंशन्स के हिसाब से नहीं आपको मिलेगा बैंक के, क्योंकि ये सेंट्रल सिविल पेंशन्स एम्प्लॉइज़ की रेगुलेशंस की रिप्लिका है, उसके अनुसार है, और RBI की रिप्लिका, उसमें हाफ ईयरली है तो आपको भी हाफ ईयरली मिलेगा. आगे, which is documented, Article 35(1) Appendix 1 amended in 2003 permits it, and Article 56
supports it. Moreover, please repeat the process in Singla case in Honorable Supreme Court as adopted in Honorable Delhi High Court in case of State Bank of India pension revision 40% to 50% immediately and positive action please requested humbly. उसमें क्या करा था इन्होंने, कमेटी बना करके उसमें कर दिया था और टाइम लेकर के समझौता करके उसको लागू कर दिया था। तो ये उसमें किया था उन्होंने। और हमारा तो कहना है ये अपने बड़े बड़े वकील हटाएं उसमें से, और या नहीं हटाएं तो सपोर्ट करें हमें। नेक्स्ट, सेकंड, रिमूवल एंड रोल बैक दी स्पेशल अलाउंस एनोमली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 November 12 onwards retirees superannuation benefits should be provided, calculation of pension and gratuity commutation etc. be provided on special allowance with effect from 1 November 12 retirees onwards. Third, medical health insurance rupees 4 lakh as base policy, free and at bank's cost to all retirees as per DFS letter dated 24 February 12 as per Khandelwal committee report. Moreover, with wider scope adopted to issue Ayushman gold card as rupees 5 lakh in Ayushman Bharat scheme. Ayushman gold card practically is not for poor as defined because poor are only 21 crores as per data available, while it's being issued and delivered to 51 crores plus residents of India. We are only 7.7 lakhs approximately may be genuinely added to it. तो साथियों ये वाली तो उन्होंने संकल्प पत्र में रूलिंग पार्टी ने कह दिया कि हम 70 के ऊपर वालों को करेंगे, लेकिन 60 से 70 के बीच की हमारी ये डिमांड रहती है, उनको भी कवर करना चाहिए। तो ये कवर हो जाएगा, हमें उम्मीद करते हैं। हमने तो ये 2 दिन पहले लेटर, लेकिन पहले भी कई सारे लेटर हमने लिखी थी, हमारी ये डिमांड चल रही थी, तो उन्होंने इसको बताया 20 करोड़ लोगों से डिस्कस करके हमने इसको किया है, सब बता रहे हैं। फोर्थ, और उन्होंने इसका ये भी कारण बताया मिस्टर हरदीप पुरी ने, उसमें कहा पीएम ने तो वो डिक्लेरेशन दिया ही था, घोषणा पत्र में लिखा है उन्होंने, और संकल्प पत्र जिसे कह रहे हैं वो, लेकिन हरदीप पुरी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं मिस्टर हरदीप पुरी, उन्होंने कहा कि भाई सीनियर सिटीजन्स को इंश्योरेंस कंपनियां भी हेजिटेट करती हैं, 10 सवाल भी पूछती हैं कि इंसुलिन लगा, क्या लगा, वो लगा, तो इसलिए हमने उनको दिया है। तो और ये 3-3.5 करोड़ लोग बैठेंगे मेरे ख्याल से, अच्छा कदम है सभी के लिए, हमने तो बैंक वालों के लिए मांगा था, रिटायरीज के लिए। फोर्थ, रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन अमाउंट 1/3 बेसिक पेंशन, कम्यूटेशन पीरियड टू बी डिक्रीज बाई 3 years, दैट इज 15 years now to 12 years, as rate of interest and rate of investment much lower than earlier time when it was fixed 15 years. Next, gratuity issues. A, gratuity recalculation issue 26 days, DA included, special allowance included, etc. as per ALC, DLC decisions pending in high courts. B, gratuity enhancement rupees 20 lakhs with effect from 1st January 16 as in government sector and some PSUs, that is also in government Delhi High Court. 6, एक और हमारा बर्निंग इशू है, अनमैरिड डॉटर्स, widow daughters, divorced daughters who are dependent on parents should get whole life pension as in government sector and as per Honorable Supreme Court judgment 2004 and 2007. These are very few in numbers, no financial burden on pension trust funds. तो ये भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, मैंने बहुत लेटर लिख रखे हैं इस पर। These are our issues of bank pensioners to be sold at priority. On some issues we collectively are in Delhi High Court and others High Courts as you might be knowing. Third, हमने इसमें लिखा है the most important now is, sir please consider our above issues on merits. Moreover, please allow us officially to join the contempt petition case in Honorable Supreme Court against PNB management and IBA by PNB officers association on स्पेशल अलाउंस, ग्रेजुएटी एंड पेंशन अपडेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। साथियों, ये सेंट्रल बैंक के CEO भी हैं, हम इसलिए इनसे परमिशन चाह रहे हैं क्योंकि हम तो सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉई हैं, और बाकी के लिए एज IBA से के चेयरमैन है, तो सभी को ये परमिट करें, जो उसमें ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर लें। हम ड्यू परमिशन से जाना चाह रहे हैं, वैसे तो हमने और भी केसेस लगा रखे हैं, उसमें कोई परमिशन हमने नहीं मांगी, लगा हम वैसे भी सकते हैं,
लेकिन हम इनसे परमिशन चाह रहे हैं, नहीं तो हमारे सोल्व करें कैसे। नंबर 4, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउ इज प्लीज अलाउ रिटायरीज यूनियंस एसोसिएशंस ऑफिशियली टू टेक पार्ट इन बाईपार्टाइट सेटलमेंट, joint note talks on retirees issues and to settle retirees issues by such organizations. UFB do not represent us and don't focus our issues and interests. It is responsible to linger on our issues for 30 years and is a big hurdle to solve such matters. इसको दोबारा एक बार पढ़ देता हूँ आपको। 4th है हमारा, most important now is please allow retirees unions associations officially to take part in BPS joint note talks on retirees issues and to settle retirees issues by such organization. UFBU do not represent us and focus our issues and interests. It is responsible to linger on our issues for 30 years and is a big hurdle to solve such matters. Thanks and regards on behalf of the Common Bank retiree, General Bank retiree and all bank retirees and retirees fraternity, Mr. Rajesh Kumar Tyagi, retired Central Bank of India, Ghaziabad. My mobile number 8588898205. My mail ID rtyagi@gmail.com. Copy to DFSMOF दिल्ली, FM PM दिल्ली। एंड साथियों मैंने इसकी कॉपी UFB लीडर्स को भी करी है, रिटायरी लीडर्स को करी है, सुप्रीम कोर्ट को भी की है और कुछ लोगों को भी की है। थैंक्स। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सहयोग के लिए धन्यवाद। अगर आप कोई सहयोग करते हैं तो मोबाइल नंबर मैंने इसमें लिख दिया और डिस्क्रिप्शन